प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं ना बेटा, वो जैसे जैसे क्रिस्टलेट ठोस का अपन ताप बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर वो बदल जाएगा बेटा द्रव क्रिस्टल में, और फिर द्रव क्रिस्टल से वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जो ठोस पदार्थ हैं उनको गर्म करने पर एक निश्चित ताप गलनांक बिंदु पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर दो प्रवस्थाओं में बदलते हैं। पहले एक निश्चित ताप पर धुंधला गाढ़ा सा टर्बिड सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, और फिर लिक्विड अवस्था में बदल जाते हैं। ठोस पदार्थों से द्रव प्रावस्था में बदलने के दौरान ये जो बीच की मध्यवर्ती अवस्था होती है इसे मेसोमॉर्फिक स्टेज बोलते हैं। क्या नाम बेटा, याद रखना पड़ेगा इसका नाम, मेसोमॉर्फिक स्टेज। इस मेसोमॉर्फिक स्टेज को ही हम लिक्विड क्रिस्टल स्टेज भी कहते हैं। मेसोमॉर्फिक अवस्था में पदार्थ विषमदैशिकता का गुण दर्शाते हैं, जो कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का अभिलक्षण गुण है। इस अवस्था को द्रव क्रिस्टल कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इस प्रकार का गुण दर्शाने वाले पदार्थ सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले ऐसे कार्बनिक अणु होते हैं जिनके सिरे पर, यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना बेटा इनमें, वो या तो एस्टर होगा या ईथर होगा या अमीन होगा, सी डबल बॉन्ड ओन, एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड सी, इनमें से कोई एक हो सकता है। जैसे पैरा कोलेस्ट्राइल बेंजोएट 145 डिग्री इसका संक्रमण ताप है। इस पर पैरा कोलेस्ट्राइल बेंजोएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल में, और 178 पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रक्रम उत्कीर्णीय होता है, अर्थात द्रव अवस्था को गलन बिंदु तक ठंडा करने पर वह मेसोमॉर्फिक अवस्था में आ जाता है, जबकि संक्रमण ताप तक ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आ जाता है। इस गुण को दर्शाने वाले यौगिक अत्यंत स्थायी होते हैं और वो गर्म करने पर विघटित नहीं होते हैं। इस प्रकार कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे सेनीसेल्डजीन, इसका संक्रमण ताप होता है 165 और गलनांक होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। पैरा एजोक्सीएनिसोल, संक्रमण ताप 116 और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 135 डिग्री सेंटीग्रेड। पैरा एजोक्सीफेनिटोल 137 ट्रांजिशन टेम्परेचर, 167 मेल्टिंग टेम्परेचर। डाइथाइल बेंजीडीन 115, 115 तो होता है बेटा इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर, और 120 होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। पैरा मिथोक्सीसिनेमिक एसिड 170 ट्रांजिशन टेम्परेचर, 186 मेल्टिंग पॉइंट। पैरा एथोक्सी बेंजिल एमिनोफेनिल, ये 204 तो होता है इसका बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर, और 272 होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब अपन जो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ना बेटा, इनको दो भागों में बांटते हैं, एक सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और दूसरा निमेटिक द्रव क्रिस्टल। इन दोनों को आप विशेष रूप से समझ लेना, अक्सर क्वेश्चन इन दोनों पे आता है, या तो दोनों पर ही आ जाता है या किसी एक पर आ जाता है। पहले अपन बात करेंगे सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की। जो सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं बेटा, ये सामान्य द्रवों की तरह नहीं बहते, वरन इस प्रकार बहते हैं कि जैसे एक चिकनी सतह दूसरी सतह से फिसल कर जा रही है। इसी से इनका नाम सिमेटिक पड़ा, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है साबुन जैसा, सोपी, यानी चिकना साबुन जैसा। इनका बहाव न्यूटोनिक बहाव नहीं होता है। यदि इस प्रकार के द्रव को साफ कांच की सतह पर डाला जाए तो वो स्पष्ट रूप से सीडीनुमा, देखो बेटा अपन किसी सीडीनुमा चीज़ को वो करेंगे, पुश करेंगे तो उसमें स्टेप्स बन जाएंगे,
और ये अपने जो सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं ये ऐसे ही होते हैं कि इनमें स्टेप्स बन जाती हैं और इन सतहों के किनारे महीन महीन रेखाएं झुंड साधारण प्रकाश में भी दिखाई देते हैं और ध्रुवित प्रकाश में तो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये क्रिस्टल ठोस पदार्थ की भांति एक्स किरण विवर्तन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक ही दिशा में। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इनमें क्रिस्टल जालक की भांति आणविक अवस्था तो होती है, लेकिन वह विकृत एवं जटिल होती है। ध्रुवित प्रकाश में रखने पर ये पंखी जैसे लगते हैं और एक अक्षीय होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रभावित नहीं होते। ये इनके विशेष गुण हो गए बेटा। क्या क्या? ये सोपी होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं बेटा ये, और लेयर्स में घूमते हैं और क्रिस्टलीय ठोस की भांति ये एक्स किरण विवर्तन दिखाएंगे, लेकिन एक ही दिशा में रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। किसके? सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल के। इथाइल पैरा एजोक्सी बेंजेट, इसका संक्रमण ताप होता है 114 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है इथाइल पैरा एजोक्सी सिनेमेट, इसका संक्रमण ताप होता है 140 डिग्री और मेल्टिंग पॉइंट होता है 249 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड है एन ऑक्टिल पैरा एजोक्सी सिनेमेट, संक्रमण ताप होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा इसका 175 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अपन ने बात की सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स की। अब अपन दूसरे टाइप के लिक्विड क्रिस्टल्स पे आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। कौन से वाले? निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। इस प्रकार के द्रव क्रिस्टल कुछ सीमा तक सामान्य बहाव प्रकृति दर्शाते हैं। इनका भाव न्यूटोनिक होता है, जबकि उनका न्यूटोनिक नहीं होता था, और सामान्य सहायता नियमों का पालन करते हैं, लेकिन सिमेट्रिक सामान्य सहायता नियमों का पालन नहीं करते थे। इनकी सहायता का मान सामान्य द्रव्यों की तुलना में कम होता है, क्योंकि ये विस्कस हो जाते हैं ना, तो स्लो इनका फ्लड होगा, बहाव धीरे होगा, इसलिए इनकी सहायता का मान क्या हो जाएगा? ओम से कम हो जाएगा। ये सामान्य द्रवों से अब भी भिन्न होते हैं, क्योंकि सामान्य द्रव समदैशिक होते हैं, जबकि इन क्रिस्टलों में विषमदैशिकता का गुण होता है। साथ ही ये सामान्य द्रवों की भांति पारदर्शी नहीं होते, वरन धुंधले या टर्बिड होते हैं। मतलब इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आप इसको टर्बिडिटी पाई जाती है इनके अंदर। इन्हें ध्रुवित प्रकाश में रखा जाए तो ये पतले पतले डोरे जैसी संरचनाएं दिखाई देते हैं। ये सिमेट्रिक अवस्था की भांति एक अक्षीय यूनिएक्सियल होते हैं, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। इन्हें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में देखा जाए तो ये बिल्कुल स्वच्छ द्रव की भांति दिखाई देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र के हटाते ही पुनः ये कैसे हो जाते हैं? टर्बिड हो जाते हैं बच्चों। अब अपन इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है पैरा एजोक्सी एनिसोल। संक्रमण ताप है इसका 116 डिग्री, यानी 116 डिग्री तक जब अपन गर्म कर देंगे ना बेटा, तब तो ये आपको लिक्विड क्रिस्टल में मिलेगा। लेकिन अगर आपने 135 डिग्री से अबव गर्म कर दिया इसको, तो किस में? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है पैरा एजोक्सी फेनिटोल, 137 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका टेम्परेचर है ट्रांजिशन वाला, यानी इस पे तो आपको ये लिक्विड क्रिस्टल में मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको गर्म कर दिया 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? लिक्विड में। थर्ड है पैरामिथोक्सी सिनेमिक एसिड, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट होता है 186। तो 186 से अबाउ तो लिक्विड में मिलेगा, और 170 के आसपास इसको आप रखोगे तो आपको ये लिक्विड क्रिस्टल के रूप में मिलेगा। अगला है एनिसेल्डजीन, 165 इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है और 180 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगला है डाई बेंजिल बेंजीडीन,
234 डिग्री तो है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, और मेल्टिंग पॉइंट है इसका 260, यानी 230 डिग्री के आसपास रखोगे तब तो लिक्विड क्रिस्टल, और 260 और इससे अबाव आपने कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, सीमेटिक और नीमेटिक, उनके अलग अलग हमने गुण पढ़े, और ये सब आपको याद होने चाहिए बेटा। इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, दो दो एग्जाम्पल याद कर लो कम से कम, दो सीमेटिक के दो नीमेटिक के, और लिक्विड क्रिस्टल पे आता है तो एक साथ ही वो 4 लिखाएंगे अपन। इस तरह से आप तैयारी करोगे, और इनमें ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट दोनों की वैल्यू याद होनी चाहिए। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे तो आपको लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा वो, और मेल्टिंग पॉइंट तक अगर आपने गर्म कर दिया तो आपका जो नॉर्मल लिक्विड होता है बेटा उसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लोगे, और आगे के चैप्टर में अपन इसी में और आगे की बात करेंगे।